अब देखते हैं 11.3, आपको वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन का। ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन है, इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है किसका? राइट सर्कुलर कोन का। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। अगर पाई की वैल्यू कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कटिंग करते हैं इसकी, 7 से 7 कैंसिल, 3 से कटिंग होगी ये 2 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 यानी 12 इंटू 22। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसको ऐसे लिखेंगे 22 को 2 इंटू 11, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 24 इंटू 11। 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 4 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2, इतने सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो हमारा वॉल्यूम आता है वो किस में आता है? क्यूब में आता है, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट फर्स्ट का देखते हैं। रेडियस इतनी गिवन है, हाइट इतनी गिवन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एरिया की मल्टीप्लाई जब आप हाइट से करते हैं वो आपके पास वॉल्यूम होता है। अब एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, और हाइट की क्या होगी? सेंटीमीटर या मीटर। इस वजह से इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हम करते हैं इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू अगेन 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 3.5 इंटू 3.5, हाइट की वैल्यू है 12, कटिंग करते हैं 7 से इसकी कटिंग होगी 0.5 आएगा और 3 से ये 12 कटिंग होगी 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। अब देखिए अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा कितना होता है? 20, तो 20 का मतलब हो गया यहाँ पे डेसिमल आएगा एक डिजिट के, ये आएगा आपका डेसिमल और ये हो जाएगा 3.5। डेसिमल के बाद 0 है तो 2 सपोज करेंगे इसको, अब 2 की करेंगे आप 3.5 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 70, और 70 में भी क्या होगा? डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा तो 7 सपोज करेंगे। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और एक 15 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाए। स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आपको कैपेसिटी निकालनी है, एक क्रॉनिकल वेसल्स है और कैपेसिटी निकालनी है लीटर में। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉनिकल वेसल का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है हमें स्लांट हाइट और रेडियस, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग r तो हमारे पास है लेकिन हाइट नहीं है। तो देखिए स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट में क्या रिलेशनशिप होता है? L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम L की वैल्यू रखेंगे 25 का स्क्वायर और h की वैल्यू हमें नहीं मालूम, r की वैल्यू 7 है। इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7 स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है पॉलिनोमियल में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 25 प्लस 7, 25 माइनस 7 इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब ये दोनों जब आप प्लस करेंगे 32 हो जाएगा, जब इसको प्लस करें माइनस करेंगे ये हो जाएगा 18 आपके पास, राइट। और ये है आपके पास h स्क्वायर। आपको h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ से, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 32 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करें इस पोर्शन पे, ये वाला पार्ट बाद में देखेंगे। 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4, राइट, और 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं बेसिकली। 8 को आगे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 को 2 इंटू 2 और 9 को 3 इंटू 3 और 2। h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा यहाँ से आपके पास? एक 2 2 में से एक 2 बाहर, इन 2 2 में से एक 2 बाहर और ये 2 2 में से एक 2 और इन 2 3 में से एक 3, मतलब आपके पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है? 24 सेंटीमीटर h की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम का, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? नहीं गिवन है तो 22/7 रखेंगे और r की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7 और इंटू 24, कटिंग करेंगे 7 से 7 कैंसिल, 3 से कटिंग करेंगे 8 आएगा,
ये हो जाएगा 8 7 जा 56 इंटू, इसको 22 को लिखेंगे 2 इंटू 11, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 11 और 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे आगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। 11 की मल्टीप्लाई का रूल है 2 को एज इट इज़ रखेंगे और इस साइड से लेफ्ट साइड से नंबर्स को प्लस करते जाएंगे। 2 + 1 3 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 एज इट इज़। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन आपको कैपेसिटी को लीटर में कैलकुलेट करना था। अब जो हमारे पास ये वॉल्यूम आया है 1232 सेंटीमीटर का आपके पास क्यूब, इसमें आपको इसको लीटर में, अब आप समझिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपके पास होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा अगर हम निकालें तो 1/1000 लीटर, क्योंकि लीटर हमारी कैसी यूनिट है, ग्रेटर है, और सेंटीमीटर क्यूब कैसी है, स्मॉलर यूनिट है। तो स्मॉलर को जब भी हमें क्या करना होता है, बिगर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम डिवाइड करते हैं। अब हम इस वाले पार्ट को, वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा इसमें 3 डिजिट्स के बाद, तो 1.32 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये है सेकेंड पार्ट। इसमें भी आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी लीटर में ही निकालनी, क्रॉनिकल वेसल्स है, लेकिन इसमें आपको आर नहीं गिवन है, एल गिवन है और एच गिवन है। फिर से वही रिलेशनशिप निकालेंगे एल और एच के बीच में और आर के बीच में, L² = H² + R²। एल की वैल्यू 13 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे। R² के लिए क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। फिर से वही आइडेंटिटी लगाएंगे, 13 + 12 और 13 - 12, ये कितना हो जाएगा 1, और इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 5 2, यानी कि R² बराबर आ गया 25। अब हम R की वैल्यू अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई R²H। अब रखेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू को, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और R की है 5 × 5, H की है आपके पास 12, कटिंग करेंगे 12 से जाएगा ये 12 जाएगा 3 से 4 टाइम, तो 22/7 और ये हो जाएगा 25 × 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100, 22 × 100/7। अब ये इतने सेंटीमीटर क्यूब में आया, बट इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। तो अब हम इसकी 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये आएगा आपके पास 22/70, 2 से कटिंग कर देंगे 11/35 लीटर। आप आंसर इस आंसर शीट में आपका आंसर ये है। आप एग्जाम में इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ अ कॉर्न इज़ 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज़ 1570। सो वॉल्यूम आपको गिवन है कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और यहाँ पर पाई की वैल्यू स्पेसिफिकली आपको गिवन है 3.14 आपको पुट करनी है। वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का 1/3 पाई R²H, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1570। 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, आर का स्क्वायर ही रखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एच की वैल्यू है 15 = 1570, कटिंग करेंगे ये 5 से जाएगा। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं, दूसरी साइड ले जाएंगे, R² को यहीं रखेंगे, दूसरी साइड सारे नंबर्स क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड ही डिवाइड में जाएंगे। 3.14 × 5, कटिंग करते हैं 5 से इसकी, 5 3 जा 15 और आएगा 14, राइट। डेसिमल को रिमूव करेंगे, ऊपर 100 आएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। R² बराबर 100 आ गया। आर की वैल्यू निकालेंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर को जब हम निकालते हैं दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, और स्क्वायर रूट में 2 वैल्यू आती है, प्लस और माइनस की, लेकिन हम कैसी वैल्यू लेंगे प्लस की, क्योंकि हमें रेडियस लेनी है, और रेडियस हमारी हमेशा कैसे आती है प्लस में ही आती है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है एक राइट सर्कुलर कोन का कितना गिवन है 48 पाई, वॉल्यूम गिवन है हमें 48 पाई, और होता क्या है फॉर्मूला होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको 48 पाई गिवन है। आपको इसमें हाइट गिवन है कितनी, हाइट कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर निकालना है बेस का, तो पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर हम क्या करेंगे डायमीटर को निकालने के लिए 2r मतलब रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो फिर अब हम रखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू 1/3 पाई, क्योंकि इस साइड भी पाई है और इस साइड भी पाई है तो हम वैल्यू को नहीं रखने वाले। आर स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 इक्वल्स टू 48 पाई, दोनों साइड पाई है और मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, 9 3 टाइम आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 48, ये 3 कहाँ जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में, कटिंग कर देंगे 16 आएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना था डायमीटर ऑफ द बेस यानी कि डबल ऑफ रेडियस यानी कि डबल ऑफ r, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब देखते हैं 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5। एक क्रॉनिकल पिट मतलब एक आपके पास कौन शेप का गड्ढा है और उसका टॉप का डायमीटर कितना है 3.5, तो कुछ इस तरीके से होगा। इसका डायमीटर कितना है 3.5 मीटर और यहाँ से सेंटर से जो वर्टेक्स तक वैल्यू जारी होती है उसको स्मॉल h बोलते हैं, मतलब हाइट उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 12 मीटर, राइट, क्योंकि ये डीप है, डीप का मतलब उसकी हाइट कितना उसको खोदा गया, तो आपको इसको कैपेसिटी इसकी निकालनी है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है मतलब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको कैलकुलेट करना है लेकिन किलो लीटर में। तो उसके लिए पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपके पास होता है 1/1000 लीटर, राइट, हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। दूसरा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है आपके पास 1000 लीटर, मतलब कि अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं और उसको वो वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आता है तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर वॉल्यूम आता है सेंटीमीटर क्यूब में और उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से मॉडिफाई करूँ जरा सा, इस क्वेश्चन को ही मतलब इस वाले पार्ट को जरा सा और मॉडिफाई करूँ तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 का मतलब कितना होता है किलो, और किलो के आगे क्या लिखा हुआ है लीटर, मतलब कि अगर मुझे वैल्यू मीटर में गिवन है और मैं उसकी कैपेसिटी जब निकाल रही हूँ वॉल्यूम निकाल रही हूँ वो मीटर क्यूब में आएगा और मुझे उसको किलो लीटर में चेंज करना है, तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ओनली 1 से। तो अगर हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर में वैल्यू गिवन है, तो उसकी सिर्फ हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा किलो लीटर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो निकालते हैं वॉल्यूम 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है नहीं गिवन है, पहले आर निकाल लेते हैं। आर कितना होगा, डी की वैल्यू गिवन है आपको 3.5 मीटर, तो आर कितना होगा 3.5 डिवाइड बाय 2, यहाँ से निकल के आ गया मीटर में। अब वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5/2 3.5/2 और एच की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 12। ठीक है, अब कटिंग करते हैं, 3 के टेबल से 12 की कटिंग होगी 4 टाइम और 2 2 जा 4 और 4 से 4 कैंसिल। अब ये हमारे पास बचा 22 इंटू 3.5 और डिवाइड में 7। कटिंग करते हैं, डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, अपॉन में कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो आएंगी, 7 से 35 जाएगा 5 टाइम, राइट। आगे हम 5 से इसकी कटिंग करते हैं 20 आएगा, 2 से कटिंग करेंगे 11 आएगा, यहाँ पर 2 से आएगा आपके पास 10, राइट। इसके बाद 5 से कटिंग करेंगे 7 आएगा और 5 से कटिंग करने पे 2 आएगा, तो मतलब हमारे पास आएगा 77 डिवाइड बाय 2। अब जो 77 है इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 3 जा 6 अपॉन रिमाइंडर बचेगा 1, ये आएगा हमारे पास 17 का मतलब है 8 16 1, डेसिमल लगाएंगे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना था किलो लीटर में, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी इसी को हम कह सकते हैं कि किलो लीटर में है। यहाँ पर आप ये वाला रीज़न लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे रीज़न, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। वॉल्यूम गिवन है आपको एक राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है जी। इसका आपको डायमीटर गिवन है बेस का 28 सेंटीमीटर। आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, यानी ये वाला पार्ट ये कैलकुलेट करना है, और स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी है ये वाला पार्ट,
और साथ में थर्ड पार्ट में आपको CS से निकालना है इस कोण का। तो ये जो है हमारे पास राइट सर्कुलर कोण है, मतलब कि राइट मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। ये है H आपको गिवन, ये आपको क्या गिवन है, पूरा पार्ट तो गिवन है आपको 28, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लेना है जिसको रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या होगा, हाफ होगा। डायमीटर का 14 गिवन है आपको, L और H कैलकुलेट करना है, साथ में इसका वॉल्यूम गिवन है आपको। ठीक है, सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए डायमीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर। वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई r²h इक्वल 9856। वैल्यू रखते हैं 1/3 पाई की रखेंगे 22/7, r की है 14 × 14, h की आपको कैलकुलेट करनी थी, इक्वल में आएगा 9856। कटिंग करते हैं अगर होती है तो ये जाएगा 7 से 14 2 टाइम, बाकी कुछ भी नंबर कटिंग में नहीं जा रहा है, तो ये 2 जो है यहाँ पर आएगा। हाँ यस, 2 आएगा आपका यहाँ पे। अब बाकी जो नंबर है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे और इस h को इसी वाली साइड रहने देंगे। तो 9856, ये 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला पार्ट 22 × 2 × 14 सब डिवाइड में जाएगा। अब इसकी कटिंग करते हैं, यहाँ पर 2 के टेबल से करते हैं। तो 2 के टेबल से जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4928। ठीक है, तो 4928 × 3 अपॉन में आएगा 22 × 14। अब हमने देखा कि 49 और 28 7 के टेबल में आता है, साथ में 14 भी 7 के टेबल में आता है, तो हम इसे 7 के टेबल से ही कटिंग कर देते हैं। 7 2 जा 14 होता है, 7 के टेबल से इसको करेंगे तो 7 7 जा 49 आएगा। 2 आपके पास 2 जाता नहीं है 7 से, तो उसके लिए क्या आएगा 0, फिर 28 कितनी बार जाता है 4 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 704 × 3 अपॉन में आएगा 22 × 2। आगे कटिंग करते हैं 2 के टेबल से फिर से, तो ये आएगा आपके पास, यहाँ पर जब आप कटिंग करेंगे 35 2, और ये आ जाएगा हमारे पास। फिर से हम इस 2 की कटिंग करेंगे 22 की, और इसकी कटिंग करेंगे से, तो ये आएगा आपके पास 11, और इसकी कटिंग करेंगे आप 2 के टेबल से तो कितना आएगा 2716, तो ये आया हमारे पास 176 × 3 अपॉन 11। 11 के टेबल में देखा ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11, और ये आ गया आपके पास 6, तो 16 × 3 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास आ गई 48 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी है स्लांट हाइट मतलब L। क्या रिलेशनशिप होता है L का, h² + r²। r कितना है हमारे पास 28 का हाफ कितना होगा 14, ये हमारे पास r है और ये हमारे पास h है, इसलिए अब L निकालते हैं √48 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर। अब मैं आपको 48 का स्क्वायर सिखाती हूँ वैदिक मैथ्स से। तो 48 के स्क्वायर को आपको क्या करना है, अगर सॉल्व करना है तो इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। यहाँ पर भी 2 डिजिट का नंबर आएगा और यहाँ पर भी 2 डिजिट का नंबर आएगा। इसको चेक करिए कि ये आपका कितना कम है 50 से, तो कितना कम है 2, तो इस 2 का आपको क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर लिखना है। लेकिन 2 डिजिट का नंबर आएगा तो मैं इसको लिखूंगी 04, ठीक है जी, क्योंकि 2 डिजिट का ही नंबर इस वाली साइड आना चाहिए। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट में, तो आपको जब भी 50 के अराउंड क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो बेस आप लेते हैं 25 और 25 में से जितना भी ये हमारा कम है उतना ही आप माइनस कर देते हैं। अगर प्लस का केस होता तो हम प्लस कर देते, तो ये हो जाएगा 2304, आपके पास 48 का स्क्वायर आ जाएगा। ये किस नंबर के स्क्वायर हैं वैदिक मैथ से, जो नंबर्स हमारे नियरेस्ट 50 हैं। अगर हम एक और नंबर लेते हैं लाइक 52 लेते हैं, उसका स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे 50 + 2, राइट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस 2 का भी हम क्या करेंगे इस साइड पे स्क्वायर, और ये बेस क्या आता है 25। फिर देखते हैं कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए 27, और फिर इसका कितना हो जाएगा 2704। तो अब हमने यहाँ पे निकाला 48 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा 2304, और 14 का कितना होता है 196।
ये सब वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। अब इन दोनों को आप प्लस करिए, यू विल गेट 2500। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। तो कितना आ जाएगा आपके पास? स्लांट हाइट की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आपके पास स्लांट हाइट आ जाएगी। अब निकालते हैं थर्ड वाला पार्ट। ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं जो हमने अभी अभी सॉल्व करी। तो थर्ड वाले पार्ट में आपको निकालना है CSA ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू 50। सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम, अगेन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 और 00 सेंटीमीटर। अब देखिए 7th क्वेश्चन, कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। पहले इसके लिए हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन होती है वो कैसे बनती है। फॉर सपोज आप यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस ले लीजिए, सर्कल शेप में उसको कट कर लीजिए, उसका सेंटर होता है सर्कल का। अब सर्कल के सेंटर से अगर मैं ये सारा पॉइंट ज्वाइन कर दूँ बाउंड्री तक सर्कल में, इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं, राइट। अब ये जो पॉइंट है सेंटर पे, इस सेंटर से यहाँ तक बाउंड्री तक जो हमने लाइन ज्वाइन करी उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ से सेंटर पार्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, जिसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि स्मॉल h से हम जिसको कोन में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वाले पॉइंट पे मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये वाली लाइन को, ये वाली जो हाइट है इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। अब इसको आप देख लीजिए ज़रा, जब ये सारी जगह यानी कि हर एक रेडियस पे टच करके जाएगी, तो जब ये हर एक रेडियस पे टच करके जाएगी तो क्या बना रही है? रिवॉल्व होने के बाद एक कोन की शेप को बना रही है। तो राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। किस तरीके की कोन होती है? जिसमें कि एक पॉइंट जो हमारा होता है इस तरीके से, अब इसको समझते हैं, जिसमें कि एक पॉइंट हमारा होता है इस तरीके से। ये हो गई हमारी सेंटर पार्ट, राइट। अभी हमने समझा है कि सेंटर पार्ट पे ये वाला पार्ट हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक के स्मॉल h हाइट बोलते हैं, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, और ये वाला पार्ट भी क्या होता है? स्लांट हाइट। मैंने अभी आपको स्लांट हाइट के बारे में समझाया है क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये डायमीटर होता है। ये राइट सर्कुलर कोन है। ये कैसे बनी हमारी? जब हमने हाइट को हमने यहाँ पर फिक्स रखा। इस फिक्स लाइन को बोलते हैं, या तो बोलते हैं एक्सिस या बोलते हैं फिक्स लाइन, ठीक है। और ये वाला पॉइंट होता है इसमें वर्टेक्स। ये मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि जो हमारा 7th और 8th क्वेश्चन है उसमें हमें पहले डीपली पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर कोन क्या होती है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक राइट ट्राइंगल है ABC, तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ABC में आपके पास 3 साइड है, साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ग्रेड 8 में आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़ा था। तो हमें पता चला कि जो राइट ट्राइंगल है इसमें जो है कि 90 डिग्री एंगल होगा, और 13 इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? साइड है, और हाईएस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने। ये 5 सेंटीमीटर, और हमें हाइट कितनी गिवन है इसमें? 12 सेंटीमीटर। अब इस हाइट के क्या करा गया है? रिवॉल्व घुमाई गई है एक साइड को, और क्या बन गया? वो एक कॉन बन गया। ये जो साइड घुमाई गई है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये एक कोन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इस कोन का ये जो शेप मिली है आपको, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हाइट के ही इवॉल्व इसको घुमाया गया, तो आप इसको वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम के लिए आपके पास है यहाँ पर, अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो हमारे पास यहाँ पर है h की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई r² h। अब हम 3 पाई, r की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 × 5, और h की वैल्यू है 12। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 25। 25 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अपॉन में 3 और पाई आएगा। इसकी कटिंग कर देंगे, कितना आएगा? 4, यानी कि 100 पाई आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आपका आंसर शीट में है, लेकिन अगर आप इसे आगे भी सॉल्व करना चाहें, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम होगा ना आंसर शीट में क्या आंसर है, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं 22/7 × 100। जब 22 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो पाई की वैल्यू आती है 3.14 और इंटू 100। अब जब आप 100 डेसिमल को रिमूव करेंगे, 2 0 नीचे आएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 314
सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, 7th वाले क्वेश्चन में हमने जो राइट ट्राइंगल बनाया था, जब हमें कोन को क्या करना था, फॉर्म करना था, तो हमने ये वाली हाइट ली थी और ये वाला बेस लिया था। हमने यहाँ पर 5 क्यों नहीं लिया था? 13 तो हमें पता था कि हाइपोटेनियस है, सबसे हाईएस्ट जो होगी वो हमारी क्या होगी, साइड होगी ये। लेकिन हमने यहाँ पर 12 क्यों नहीं लिया, यहाँ 5 क्यों नहीं लिया था क्वेश्चन नंबर 7 में? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था कि आपको 12 के अराउंड उसको क्या करना है, रिवॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 8th वाले में कि एक राइट ट्राइंगल आप बनाइए, उसकी जो साइड्स हैं 5, 13 और 12 वही है, तो 13 तो आपकी हाईएस्ट होगी। राइट ट्राइंगल बना लिया हमने इसमें। अब इसमें आपको जो कॉन फॉर्म्ड करनी है वो 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करना है। तो अभी हमने सीखा ही था कि हमारे पास अगर ये सर्कल हुआ, ये सेंटर हुआ, तो हम यहाँ पर हाइट लेते हैं और उसको स्लांट हाइट से घुमाते हैं, वही तो हमारा कॉन फॉर्म्ड होता है। सिमिलर वे में यहाँ पर जो हमारी हाइट बनेगी वो 5 सेंटीमीटर। अब इसके अराउंड आपको रिवॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा पार्ट हमारा इस तरीके से। और जब हमने इसको रिवॉल्व करा, ये पार्ट हो जाएगा 12 और रिवॉल्व करने के बाद ये जो हमारा सॉलिड फॉर्म्ड हुआ वो क्या बन जाएगी, हमारी राइट सर्कुलर कोन। होप यू अंडरस्टैंड कि राइट सर्कुलर कोन कैसे बनती है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, जो सेंटर पार्ट होता है उसी में जो हाइट होती है, उसी से स्लांट हाइट को क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तब हमारा राइट सर्कुलर जो है कि कोन बनता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसमें आर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। और हाइट कितनी बन जाएगी इस केस में, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर के ही रिवॉल्व उसको घुमाना था। ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज़ रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 × 12 × 5, राइट, 12 × 12 × 5, 3 से कटिंग कर देंगे 4 आपके पास आ जाएगा 4 5 जो 20 × 12 × पाई। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 240 पाई। अब ये है आपके पास वॉल्यूम 2, क्योंकि अभी हमारा जो एक पार्ट है यही सॉल्व हुआ। सेकेंड पार्ट में इसने कहा ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको रेशियो भी निकालना है, जो 7th क्वेश्चन का वॉल्यूम है और 8th क्वेश्चन का वॉल्यूम है। तो इसको हमने 7th वाले को V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया। अब आप इसके रेशियो को कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, V1/V2, यानी कि 100/240 पाई। ये 100 के साथ भी पाई है और 240 के साथ भी पाई है, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास 10/24 और इसकी कटिंग कर देंगे 5:12 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें आपको 2 पार्ट्स कैलकुलेट करने थे, रेशियो भी निकालना था और वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना। 9th क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इसका यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अ हिप ऑफ वीट, यानी कि वीट का, यानी कि गेहूँ का इस तरीके का ढेर है और वो कौन की शेप का है। इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10.5 मीटर है और हाइट जो है, यानी कि सेंटर से जो ये लाइन जा रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइट, इसकी वैल्यू कितने गिवन है आपको, 3 मीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए रेडियस, तो पहले हमें डी गिवन है इतने मीटर, आर निकाल लेंगे 10.5 डिवाइड बाई 2, डेसिमल को रिमूव करेंगे, एक 0 आएगी, अपॉन में 5 के टेबल से कटिंग कर देंगे 21/2, यानी कि 21/4 मीटर हमारे पास रेडियस यहाँ तक आ गई। और हाइट कितनी गिवन है हमें, 3 मीटर। वॉल्यूम निकालते हैं, V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू, मतलब आर की वैल्यू है 21/4 इंटू 21/4, और हाइट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 मीटर। 3 से 3 कैंसिल, 7 से ये हो जाएगा आपका कैंसिल 3 टाइम। अब देखते हैं आगे, इसको 2 से कटिंग करते हैं, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास बचा है 11 × 3 × 21, और अपॉन में कितना आया है, 4 2 जा 8, इतना हमारे पास आ गया। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63 और फिर 11 से मल्टीप्लाई अपॉन 8। 11 से मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 3 को एज इट इज़, इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और फिर 6 और डिवाइड बाय 8। 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 को 6 9 3 से डिवाइड कर दें, 8 8 जा 64, अपॉन में आएगा 5 और ऊपर से उतारा 3, 53, 8 6 जा 48, 48 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आएगा 5, फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो फिर से 8 6 जा 48 और ये आएगा 2, फिर से एक डेसिमल, एक और 0, ये आएगा 4। आगे सॉल्व करते हैं,
ये आएगा 2 यानी कि 16 और इतना आएगा 4, फिर से डेसिमल का एक 0 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 86.625 मीटर की क्यूब। देखिए इसका सेकंड पार्ट, जो ये हिप है वीट का, इसको कवर करना है कैनवास से, प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से। तो हमें कैनवास का एरिया निकालना है, क्योंकि जब हम इसको कवर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही वाला पार्ट तो कवर के लिए यूज़ होगा, बाकी पार्ट में तो यहाँ पर सारे में गेहूँ है। तो हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा CS से, किसका निकालना पड़ेगा? CS से, ऑफ इस हीप का, जो कि किस शेप में है? कोन की शेप में है। तो उसका फॉर्मूला होता है πr/l, राइट। तो हमें यहाँ से L चाहिए, लेकिन हमारे पास L तो नहीं है, सिर्फ रेडियस है और हाइट है। तो हम L कैलकुलेट करें, तो L निकालने के लिए हमारे पास क्या है? डायमीटर है 10.5, रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे, अभी अभी हमने निकाला भी था 21/4 आया था। और हाइट कितनी है हमारे पास? 3 मीटर। अब निकालते हैं हम स्लांट हाइट। फॉर्मूला क्या है? √h² + r²। h² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर। r की कितनी हो जाएगी? 21/4 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 9। आगे सॉल्व करते हैं। 16 हमने यहाँ पर LCM ले लिया है, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 16 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 441। और जब आप 16 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 9 जा आपके पास कितना होता है? 144। तो 144 इसमें आप प्लस कर दीजिए। तो जब 144 आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और डिवाइड में आ जाएगा 16। अब 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो हमारे पास पता है 4 होता है, तो लेकिन ये वाला नंबर जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये L की वैल्यू आई है कितनी? √585/4। इसका करते हैं अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट। तो अब इसको समझिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ से आप पेयर बनाइए। अब ये वाली डिजिट जो है वो कैसी रहेगी? जिसका पेयर नहीं बना। तो अब आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करना होता है कि 5 से जो छोटा स्क्वायर है किस नंबर का होगा? 2 का। तो 2 2 जा 4, आपको वो नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर 5 से छोटा हो। तो 2 2 जा, जैसे डिवाइड में करते हैं सेम वही प्रोसेस है, 2 2 जा 4। अब माइनस कर देंगे, डिवाइड में भी तो हम यही प्रोसेस करते हैं, यही प्रोसेस हम इसमें करेंगे। डिवाइड और इसमें क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर हम किसी भी नंबर की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस नंबर की हम जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसी से उतने ही टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने यहाँ से पूरा का पूरा पेयर की फॉर्म में ही उतारना है। तो ये कितना उतारेंगे आप? 85 नीचे की तरफ, इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। अब ये बन गया हमारे पास 4, लेकिन हमें यहाँ पर एक डिजिट और लगानी होती है, यानी कि 4 से इसको बनाना है डबल डिजिट का। तो यहाँ पर हम रखेंगे कोई और नंबर। अब इसको आप ऐसे चेक करिए, ये 4 है तो यहाँ पर ये 18 है, तो 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 18 से छोटा हो? तो 16। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे 4 रखने की, यहाँ पे भी 4 तो यहाँ पर भी 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 176। आगे फिर से माइनस करेंगे, रिपीट होता रहेगा प्रोसेस। 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, यहाँ 7 बच जाएगा। फिर से इन दोनों को प्लस करेंगे, 48। अब हमें इसको कम से कम डेसिमल के 2 डिजिट्स तक निकालना है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और 0 के पेयर को बना लेंगे 2 डिजिट्स तक निकालने के लिए। अब ये वाला पेयर जो है आपका पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। फिर से वही चीज़ करेंगे, ये हमारे पास 48 है, यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब हमने स्पेस छोड़ा, यहाँ पर हमने देखा कि 48 है, इसको लगभग 50 मानिए राउंडिंग ऑफ में। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो तो 1000 हो जाएगा, वो तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ मैं किससे ट्राई करूँगी? 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से तो यहाँ भी 1 से, तो 481। फिर से माइनस करेंगे, रिपीट होगा सारा प्रोसेस। 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 8, 8 में से 4 गया 4, इतना आ जाएगा आपके पास। तो इसको अगर हम 500 के आसपास माने तो 500 में कौन सा ऐसा नंबर होता है जो कि 40 के आसपास पड़े? 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो 4828 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 का कैरी 6, 2 8 जा 16, 16 में 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 22, 2 यहाँ और फिर कैरी के लिए यहाँ पे 2, 8 8 जा 64, 64 में 2 प्लस करेंगे 66, यहाँ पर 6 कैरी
और 4 8 जा कितना होता है आपके पास 32, 32 में 6 प्लस करेंगे 38, तो ये आपके पास आ जाएगा 38624। यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, तो ये जो नंबर हमारे पास आया ये हमारे पास क्या आ गया, स्लांट हाइट के इतने पार्ट का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 48.18 डिवाइड बाई 4। ये हमारे पास स्लांट हाइट आ गई है। अब हम निकालेंगे CSA का फॉर्मूला है पाई RL। पाई की जगह रखेंगे 22/7 और R की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर हमने कैलकुलेट भी करी थी 21/4 मीटर। तो R की वैल्यू है 21/4 और L की वैल्यू है 24.18 और डिवाइड बाय 4। राइट, कटिंग कर देंगे 3 टाइम जाएगा, फिर इसकी 2 से कटिंग कर देंगे 11, ये 2 आ जाएगा, इसकी 2 से कटिंग कर देंगे 12 और 09 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 × 3 × 12.09 डिवाइड बाय 4। अब ये जो पार्ट है हमारे पास इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12.09 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 और यानी कि 12 3 जा 36, तो इतना आ जाएगा हमारे पास 36.27 × 11/4। 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 36.27 × 11/4। 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 7 को एज इट इज़ इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 फिर से 3 और डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, डिवाइड कर देंगे 4 से। तो अब हम डिवाइड करते हैं इसको 4 से। अब इसको आगे 4 से डिवाइड करते हैं 398.97 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये आपका जाएगा 9 टाइम 36, बचेगा 3 रिमाइंडर में 8, फिर से 36 9 टाइम, फिर आएगा 2 रिमाइंडर, ये डेसिमल है यहाँ भी डेसिमल आएगा, 9 आप नीचे उतारेंगे, 29 से छोटा आता है 28, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और फिर ये 7 उतारेंगे तो कितना होगा 4 4 जा 16, 17 में से 16 गया 1, फिर इसी डेसिमल का एक और 0 तो कितना आएगा 8, 2 आएगा रिमाइंडर में और फिर 0 यानी कि 5, 20 कैंसिल। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 99.7425 मीटर का। मे भी आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है क्योंकि हमने स्लांट हाइट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही निकाली थी।